बोलिए झारपीर बाबा की जय। इस श्री गोगा जी महापुराण के चौथे अध्याय में आज हम पढ़ेंगे राजा जेवर सिंह द्वारा नौलखे बाग का निर्माण करवाना। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर अध्याय को आप सुनिश्चित होकर सुन सकें। और इस अध्याय को लाइक करें और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। तो चलिए इस अध्याय को आरंभ करते हैं। जब राजा उमर सिंह के दोनों लड़के सयाने हो गए तो उन्होंने राजकुमार जेवर का विवाह सिरमा पाटन के राजा कुंवरपाल की बड़ी लड़की बाछल से और नेवर सिंह का छोटी लड़की काछल से, दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों से करवा दी। जो तीसरी बहन आछल थी उसकी शादी बाद में हरियाणा प्रांत में हुई थी। जब 10-12 वर्ष ब्याह को बीत गए और संतान का मुख देखना दोनों रानियों में से एक को भी नसीब न हुआ तो राजा उमर सिंह और उनके दोनों बेटों को बड़ी चिंता हुई कि कहीं ये दोनों रानियां बांझ तो नहीं हैं। अगर ऐसा ही है तो क्या हम दोनों भाई निसंतान मरेंगे? क्या हमारे कुल में कोई नमा लेवा और पानी देवा पैदा ही नहीं होगा? क्या हमारा वंश हमारे बाद ही मिट जाएगा? राजा उमर सिंह के दोनों बेटे रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। न दिन का चैन पड़ता था न रात की नींद आती थी। अपने पतियों को चिंता में डूबा देखकर रानी बाछल व रानी काछल का भी बहुत बुरा हाल था। दोनों बहनें दासियों से छिप छिप कर आंसू ढकला ढकला कर अपने नैना दुखाया करती थीं। इन दोनों की ऐसी गमगीन दशा देखकर इनकी नंद छबीलिदे अपनी दोनों भाभियों को बोल बोला करती। कभी मनहूस शक्ल वाली कहती, कभी कलमुही और कभी ओछे कुल की, कभी कुलक्षणी बांझ। ये रानियों नंद छबीली के तानों से भी बहुत दुखी हो रही थीं। वह भगवान से रात दिन यही कहती थी, हे भगवान, इस निसंतान जीवन से तो मौत ही बली है। दोनों राजकुमारों को राज्यभार सौंपकर राजा उमर सिंह राज नाम तो जरूर जपते थे मगर अपने चर को बिना बालक के सूना देखकर और अपनी दोनों बहुओं को सूनी गोद देखकर भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, क्या मैं बिना पोते पोती का मुंह देखे ही काल के कराल गाल में चला जाऊंगा? क्या मेरे दोनों राजकुमार जेवर नेवर के भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं लिखा है? प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। मुझे एक पोता न दे तो एक पोती ही देकर अपनी दयालुता दिखा दे। जिस प्रकार राजा उमर सिंह दुखी थे उसी प्रकार रानी बाछल व रानी काछल का भी जीना हराम था। वह भी महादुखी थी और रात दिन रोने व ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। यही राजा जेवर सिंह व नेवर सिंह का भी हाल था। एक दिन सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में राजा जेवर सिंह हवा खाने के लिए अपने महल से निकले। सामने ही मेहतरानी झाड़ू से सड़क साफ कर रही थी। उसकी नजर राजा जेवर सिंह पर पड़ी। राजा को देखते ही मेहतरानी नाक सिकोड़कर मुंह फेर कर कहने लगी, भगवान दया करना, आज सुबह सुबह निर्वंशी का मुख देख लिया है, दिन भर रोटी मिलेगी या नहीं। राजा जेवर सिंह ने भी मेहतरानी की आधी पर्दी बात सुनी परंतु समझ गया कि ये नीचे जाति की औरत क्या कुछ कह रही है। राजा जेवर सिंह बड़े समझदार और दयालु प्रकृति के थे। उन्होंने मेहतरानी की बात सुनकर अपने पूर्व जन्म के कर्मों तथा अपनी भाग्यहीनता को ही दोषी ठहराया। मेहतरानी को कुछ न कहा। अगर कोई दूसरा राजा होता तो मेहतरानी को जिंदा ही जमीन में गड़वा देता या कोड़ों से पिटाई करवाता, जिससे सारे नगर में तहलका मच जाता और किसी को भी इस प्रकार की शरारत भरी बात कहने की हिम्मत न पड़ती। परंतु मेहतरानी से कुछ न कहकर राजा जेवर सिंह अपने महल में आ गए। बहुत दुखी होकर कहने लगे, हे प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। भगवान, मेरे पापों को क्षमा करो। मुझे एक बेटा या बेटी देकर मुझ कर्महीन के कलेश काटो। तुम्हारे दरबार में क्या कमी है? जिसका सारा परिवार दुखी हो उसके जीवन को लाख बार धिक्कार है। जेवर सिंह को दुखी देखकर राजा उमर सिंह ने राजा जेवर सिंह का राज तलक करके शीश मेड़ी ददरेवा का राजा बना दिया और अपने छोटे बेटे नेवर सिंह को सांभर का इलाका देकर राज का बंटवारा कर दिया। दोनों को राज का भार सौंप स्वयं प्रभु भजन करने में मन लगाने लगे।
दोनों भाइयों में से किसी ने भी अपने पूज्य पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। इन दोनों को भी राजकाज से मोह ममता नहीं थी। जब उसके भोगने वाला राजकुमार ही नहीं जन्मा था, तब राजकाज का मोह किसके लिए होता। जब सारा ही राजभवन जिंदगी से उकता गया, तो राजा जेवर सिंह ने अपने राजपुरोहित को महल में बुलाकर उनसे सलाह ली। पुरोहित जी, हम बिना संतान के बहुत दुखी हैं। हमारी जीने की कोई इच्छा नहीं है। आप कोई उपाय बताएं जिससे जीवन सुखमय हो जाए, जिंदगी भारी न मालूम पड़े और हमारे महलों में एक कुंवर पैदा हो जाए। इतना कहकर राजा जेवर सिंह ने पुरोहित जी के पैर पकड़ लिए। कुल पुरोहित ने राजा जेवर सिंह को उठाकर गले लगाया और आशीर्वाद देकर कहने लगे, राजन, चिंता छोड़ दो। दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कोई भी दुख ऐसा नहीं है जिसका उपाय न हो। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही धर्म कर्म ईश्वर ने बनाए हैं। दान पुण्य करने से कैसा भी अपराध हो, प्रभु कृपा से क्षमा हो जाता है। मेरी राय में आप सारा राज परिवार धर्म कर्म दान पुण्य में जी जान से लग जाओ। धर्म की आड़ हमेशा हरी रहती है। सबसे पहले बाग बगीचा लगवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुएं खुदवाओ, पानी के प्याऊ लगवाओ, संत महात्माओं की सेवा करो, दान के लिए दरवाजे खोल दो, कोई भी भिखारी निराश न जाए। इससे यह होगा कि कोई संत महात्मा आएगा और उसके आशीर्वाद से रानियों की गोदें भर जाएंगी। राजा जेवर सिंह को अपने कुल पुरोहित की बात जच गई और उन्होंने उसी वक्त डोंडी पीटने वाले को बुलाकर डोंडी पिटवाकर ठेकेदार लोग बुलवा लिए और नौलखा बाग बनवाने का ठेका दे दिया और बाग में ही धर्मशाला व कुएं का निर्माण करवाया। कुएं पर ही प्याऊ का इंतजाम करवाया। उसी के पास पूजा के लिए मंदिर भी बनवाया, जिसमें शिव पार्वती भैरव हनुमान दुर्गा व अन्नपूर्णा माँ की मूर्तियां स्थापित हो गईं। बाग के पेड़ों को पानी देने की पूरी व्यवस्था हो जाने पर अनुकूल समय पर फल फूल आम अमरूद लीची जामुन वगैरह के पेड़ पौधों से बाग हरा भरा हो गया। पेड़ों की डालियों को फलों से लदी देखकर माली मालिन बड़ा हर्ष मनाते थे। इधर तो ये हर्ष मानते थे और उधर राजा जेवर सिंह राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाकर हवन कुंड बनाकर महायज्ञ करवाने लगे। जब यज्ञ कराते, दान पुण्य करते, भंडारे करवाते और साधु संतों की सेवा करते। काफी समय व्यतीत हो गया तो स्वर्ग लोक में बड़ी खलबली मच गई। राजा इंद्र ने एक दिन नारद मुनि व शनिदेव को बुलाकर विनती की, मृत्युलोक में जो राजस्थान प्रांत में बागड़ शहर के ददरेवा नगर शीश मेड़ी का राजा जेवर सिंह बड़े बड़े यज्ञ कर रहा है, उसे किसी भी उपाय से रोकना होगा। अगर वह इसी तरह यज्ञ हवन करता रहा तो उसके 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे, तो वह इंद्रासन को छीनकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लेगा और इंद्रासन पर अपना अधिकार जमा लेगा। स्वर्ग के राजा इंद्र की विनती सुनकर नारद मुनि व शनिदेव दोनों वीणा बजाते हरिगुण गाते मृत्युलोक में राजा जेवर सिंह के दरबार में आ पहुंचे। इंद्रदेव की विनती सुनकर शनि नारद बेचैन अपना रूप छिपा के दो चले दिन रैन। पोथी पत्रा दबा बगल में चले दोनों परवीना, भेष पंडित का कर लीना। पोथी पत्रा दबा बगल में चले दोनों परवीना, पहुंच गए ददरेवा नगरी जहां का रेवर सिंह राजा। जय जयकार होए बंगले में यज्ञ का बजता था बाजा। पंडित वेद बांचते यज्ञ की धूम मची भारी। दो देव हैरान मुख से बोले हुए जारी। बांध के हिम्मत शनिदेव फिर बड़े आगाड़ी हैं। मौका देख राजा की पगड़ी में घुसे तपधारी हैं। तब की नारद मुनि बेना राजा तो तुम घृत फूंक रहे। गरीबों को मिले न चबे ना, होश कर राजा प्यारे। जो दुख तुझको है हमें बता रे। हम काशी के पंडित ज्ञानी 3 जन्म का हाल बता दें, पूछ लेना कुछ तेरी हानि। मन का भेद बता महाराजा, क्यों चेहरा तेरा उदास, कौन गम में तू साजा। नारद मुनि की वाणी सुनकर राजा जेवर सिंह बड़े प्रसन्न हुए। वे तुरंत ही सिंहासन त्याग खड़े हो गए।
उन्होंने दोनों महात्माओं के चरण स्पर्श कर नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, हे ब्रह्मज्ञानी ऋषियों, मैं भाग्यहीन निसंतान होने के कारण ही हवन यज्ञ तथा दान पुण्य करके किसी महात्मा के दर्शन का लाभ व संतान प्राप्ति के वरदान मिलने के कारण ही अपने राज पुरोहित की आज्ञा अनुसार ये पूजन व्रत करवा रहा हूँ। सो आज अनायास ही आप लोग के दर्शन हो गए। अब मुझे आप महानुभावों से पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिलने की पूरी संभावना है। सो हे ब्रह्मज्ञानी देव, मेरी मनोइच्छा पूरी होने का वरदान देने की कृपा करें और मेरे लायक जो सेवा हो वह बताने की दया करें। हे देवों के देव, मेरी हाथ जोड़कर पैर छूकर आपसे प्रार्थना है कि दुख को अतिशीघ्र हरें। इस प्रकार राजा जेवर सिंह को अधीर देखकर देवर्षि नारद बोले, हे राजन, अधीर मत हो, धीरज धरो। तुम अगर मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो मेरा आशीर्वाद जरूर तुम्हें फलीभूत होगा। पुत्र प्राप्ति की तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। हवन यज्ञ में तो घी सामग्री फूकना मेरी समझ से वृथा है। ये भांति भांति के पकवान सामग्री बनवाकर इसे गरीब दुखी लोगों को खिलाओ, साधु संतों को जिमाओ। इसके अलावा बात यह है, सूर्य पुत्र गोरखनाथ ने इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, जो भक्तों का उद्धार करने के खातिर अपने 1400 चेलों की जमात के साथ नगर नगर का भ्रमण कर रहे हैं और अपने भक्तों का कष्ट हरते हैं तथा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। उनके अति शीघ्र दर्शनों का सबसे सरल उपाय एक ही है कि गोरख गुरु के नाम की ज्योत तुम या तुम्हारी रानी नित्य नियम से सुबह शाम दोनों वक्त जलाएं। गोरख गुरु के नाम की ज्योत जलाने से वह तुम्हारे यहाँ पधार कर शीघ्र दर्शन देंगे और तुम्हें वरदान देकर तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। उनके लिए अनहोनी या होनी में बदल देना कोई मुश्किल काम नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा गोपी चंद्र हेलाप्टन का राजा, उज्जैन का राजा भरथरी, सियालकोट का राजकुमार पूरनमल जति के सामने उनके 1400 चेले हैं। नारद मुनि के श्रीमुख से ऐसे वचन निकले, वह सब राजा जेवर सिंह के मन में बैठ गए। उन्होंने नारद मुनि के चरणों में शीश झुका दिया और पंडितों से यज्ञ हवन बंद करवा दिए। उन्हें दिल खोलकर दक्षिणा दी। किसी को हीरा, किसी को मोती, किसी को मोहर अशरफी, किसी को कंचन कड़े और किसी को शाल दुशालाएं दी और दुधारू गाय सोने के सींग मड़वाकर सब यज्ञकर्ताओं को दे दी। अपने पुरोहित जी को जागीर देकर उनका मान बढ़ाया और शनिदेव व नारद मुनि को भी केवड़े के गुलाब से बनी खीर खांड के भोजन करवाए। शनिदेव की माया अपरंपार है। उन्होंने राजा जेवर सिंह की मति हरकर राजा इंद्र का सदमा दूर कर दिया और पुत्र प्राप्ति का उपाय बताकर राजा जेवर सिंह का कलेश भी हल्का कर दिया। हे राजन, जगत पिता आपकी मनोकामना पूरी करें। इतना कहकर शनिदेव व देवर्षि नारद इंद्रलोक पहुंचकर राजा इंद्र को यज्ञ हवन बंद करवाने की खुशखबरी सुनाई। और इसी प्रकार यहाँ पर श्री गोगाजी महापुराण का 4था अध्याय समाप्त होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक बाकी के अध्याय नहीं सुने हैं तो उन सभी अध्यायों का श्रवण करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंकों पर क्लिक करें। साथ ही साथ आप सुख सागर, नारियंग कल्याण, एकादशी महात्म्य और ज्ञानमाला के अध्यायों को भी सुन सकते हैं। उन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही दिए गए हैं।